हेलो दोस्तों, आज हम एक रोमांटिक और हॉरर सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है जिवारो। ये सीरीज एक अलग ही कॉन्सेप्ट पर आधारित है जो कि हमें इस दुनिया में मोह माया में फंसे हुए लोगों के बारे में बताती है कि आज की दुनिया कितनी मटेरियलिस्टिक हो चुकी है, जिसे किसी की भावनाओं से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। यहाँ सब बड़ा होने की दौड़ में हर किसी को पीछे छोड़ना चाहते हैं। इस हार जीत के कोई भी नियम इस दुनिया में अब नहीं रह गए हैं। इस सीरीज की शुरुआत में हम एक जादूगरनी या चुड़ैल को देखते हैं जो कि एक तालाब में रहती है। इसके शरीर पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे जो कि इस दुनिया में सभी को चाहिए होते हैं, और साथ ही इसमें एक और खूबी थी कि जो भी इसकी आवाज को सुनता था वो इसकी ओर आकर्षित हो जाता था और फिर इसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार होता था, क्योंकि वो अपने बस में नहीं होता था और अपने ही साथियों पर हमला करके उन्हें मार देते थे। ऐसा ही बहुत समय से होता आ रहा था, लेकिन एक दिन कुछ सैनिक अपने साथियों के साथ इसी जंगल से गुजर रहे होते हैं। यहाँ सब लोग आराम करने के लिए उसी जंगल में उसी तालाब के पास में रुकते हैं। इन सैनिकों में एक जिवारो नाम का शख्स भी होता था जो कि सुन नहीं सकता था। वो अपने घोड़े को बांधकर उसी तालाब में पानी पीने के लिए जाता है। उसे उस तालाब में चमकती हुई चीज मिलती है जिसे वो उठाता है तो उसे पता चलता है कि वो सोना है, लेकिन वो किसी को ना बताकर उस सोने को अपने पास रख लेता है। उसके बाकी साथियों को ये बिल्कुल नहीं पता था कि यहाँ पर सायरन नाम की एक जादूगरनी रहती है जिसके शरीर पर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। सायरन पानी के बाहर आकर जिवारो और उसके साथियों पर नजर रख रही होती है, लेकिन तभी पानी में हलचल होने लगती है तो जिवारो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन जैसे ही वो पानी की तरफ देखता है तो उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई देता। तभी हम उन सैनिकों के साथ कुछ प्रेस्ट को देखते हैं जो कि यहाँ पर ब्लैक मैजिक करने आए हुए होते हैं। इसी दौरान सायरन जादूगरनी पानी से बाहर आती है और डांस करते हुए बहुत जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर सभी सैनिक और प्रेस्ट उसकी आवाज से मोहित हो जाते हैं और सायरन कुछ इस तरह से आवाज निकालती है मानो जैसे वो सभी को अपने पास बुला रही हो। उसकी आवाज सुनकर सारे सैनिक पागल हो रहे थे और उसे पाने के लिए एक दूसरे को ही मार रहे थे, क्योंकि वो अपने बस में बिल्कुल नहीं होते और आधे सैनिक आपस में ही लड़कर मारे जाते हैं और जो बचे हुए सैनिक थे वो सायरन की ओर आकर्षित होकर उसकी तरफ जा रहे थे। सायरन भी अपनी उस आवाज को निकालते हुए पीछे की तरफ चली जाती है और सैनिक उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। काफी सैनिक तो एक दूसरे से लड़कर मर जाते हैं, लेकिन जो बचे हुए सैनिक थे वो पानी की ओर बढ़ रहे थे। इसी दौरान हम जिवारो को देखते हैं जो कि उसी तालाब के किनारे आराम कर रहा होता है और वो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था कि उसके साथियों के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है। लेकिन तभी पीछे से उसके साथी पानी की तरफ बढ़ रहे होते हैं और उससे टकराते हुए आगे जा रहे थे। अपने बस में न होने की वजह से वो उस पानी के अंदर चले जाते हैं और उन्हें उस गहराई का अंदाजा न होने की वजह से आधे सैनिक डूबकर मरने लगते हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथियों को ये क्या हो रहा है। अब थोड़ी देर में जिवारो को सायरन दिखाई देती है। पहले तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और सायरन अभी भी अपनी उस आवाज को निकाल रही थी, लेकिन जिवारो के ना सुन पाने की वजह से सायरन का उस पर कोई असर नहीं होता। और दूसरी तरफ जिवारो के सभी सैनिक दोस्त एक एक करके मर चुके थे या मारे जा रहे थे। एक समय ऐसा आता है कि सभी सैनिक आपस में लड़कर और कुछ पानी में कूदकर मारे जाते हैं। इसके बाद सायरन की नजर जिवारो पर पड़ती है और वो जिवारो को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपनी आवाज निकालती है, लेकिन उसकी आवाज का जिवारो पर कोई असर नहीं पड़ता। वो ऐसा देखकर काफी परेशान हो जाती है कि आज तक उसकी आवाज से इस दुनिया का कोई भी इंसान नहीं बच पाया, लेकिन जिवारो पर तो उसका कोई असर ही नहीं हो रहा है। इसके बाद भी वो बहुत ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन जिवारो पर उसका कोई असर नहीं पड़ता तो सायरन काफी डर जाती है। उसे लगता है कि शायद उसकी सारी शक्तियां उससे छिन गई हैं। इस डर की वजह से वो खुद को पानी के अंदर ले जाती है और वहीं से छुपकर जिवारो को देखने लगती है कि आखिर इस आदमी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से मेरी शक्ति इस पर असर नहीं कर रही है। दूसरी तरफ जिवारो काफी डर चुका था क्योंकि कुछ ही देर में उसकी पूरी सेना खत्म हो चुकी थी और उसे इसका कारण भी नहीं पता था। वो बहुत जल्दी से इस जगह को छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन दूसरी तरफ सायरन अब जिवारो को पसंद करने लगी थी और वो उसे पाना चाहती थी, क्योंकि ये उसके जीवन में पहली बार हो रहा था कि किसी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था, इसलिए वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाती है। अब जिवारो अपने घोड़े पर बैठकर यहाँ से भाग रहा होता है। कुछ ही दूरी पर जाने के बाद जिवारो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद होश में आने पर वो खुद को संभालता है और एक पेड़ के नीचे आराम करने लग जाता है।
थोड़ी ही देर में उसे काफी गहरी नींद आ जाती है। तभी वहां पास में एक नदी से सायरन निकल कर आती है, क्योंकि वो जीवारो को बहुत पास से देखना चाहती थी। जैसे ही वो जीवारो के पास जाती है तो वो उसकी ओर और ज्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और अब तो उसकी जीवारो को पाने की इच्छा और ज्यादा तीव्र हो जाती है और सायरन जीवारो के पास में ही सो जाती है। लेकिन जब ये सब हो रहा होता है तब जीवारो को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि वो तो बहुत गहरी नींद में सो रहा था। जैसे ही सुबह को जीवारो की आंख खुलती है तो वो सायरन जादूगरनी को अपने पास सोते हुए देखता है। पहले तो वो काफी चौंक जाता है और इसी दौरान सायरन की आंख भी खुल जाती है और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सायरन वहां से भाग जाती है। इसी बीच उसके साथ में सायरन के कुछ सोने के टुकड़े रह जाते हैं, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि सायरन के पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात लगे हुए हैं। अब जीवारो भी सायरन को पाना चाहता है। देखा जाए तो ये दोनों ही अब एक दूसरे को पाना चाहते हैं, लेकिन दोनों के मकसद अब अलग अलग हैं। जीवारो अब सायरन के पीछे भाग रहा होता है तो सायरन उस नदी को पार करके झरने के पास आ जाती है। दोनों दूर से ही एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी जीवारो अपनी तलवार निकालकर वहीं झरने के पास में रख देता है और बहुत प्यार से सायरन को देखने लगता है। सायरन को ऐसा लगता है कि शायद अब जीवारो भी उससे प्यार करने लगा है, इसलिए वो खुश होकर डांस करने लगता है और उसे अपनी ओर आकर्षित करने की वो कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि सायरन जीवारो के पास आ जाती है और अब जीवारो सायरन को ऐसे दिखा रहा होता है कि उसे सायरन में इंटरेस्ट है, लेकिन हम थोड़ी ही देर में देखते हैं कि प्यार करने के बहाने उसकी बॉडी पर लगे हुए उन हीरे जवाहरात को वो निकाल रहा होता है। सायरन अब जीवारो के काफी करीब आने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच सायरन जीवारो को किस करने लगती है, लेकिन किस करते ही जीवारो के लिप जख्मी हो जाते हैं, क्योंकि सायरन के लिप पर हीरे जवाहरात लगे हुए थे। हीरे नुकीले होने की वजह से जीवारो बुरी तरह से जख्मी हो जाता था, लेकिन सायरन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसके बाद जीवारो अपने असली रूप में आ जाता है और सायरन के सर पर कुछ मारकर उसे बेहोश कर देता है और उसकी पूरी बॉडी के हीरे जवाहरात निकालकर एक जगह पर इकट्ठे कर लेता है। ये हीरे सायरन के शरीर से लगे हुए थे, इसलिए उसकी पूरी बॉडी से खून बहने लगता है और अब जीवारो सभी गहनों को लेकर सायरन के शरीर को उसी नदी में फेंक देता है। उसकी बॉडी के खून की वजह से उस नदी का रंग लाल हो जाता है और जीवारो अपने हीरे जवाहरात को उठाकर वहां से चल देता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। जीवारो यहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से सायरन का शरीर भी उस नदी से बहते हुए उसके उसी पुराने तालाब में आ जाता है और उसकी बॉडी पानी में नीचे चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि उसी पानी में खून भी बहुत तेज बह रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जीवारो उन सभी हीरे जवाहरात को लेकर पैदल ही निकल चलता है। वो बिल्कुल भी सायरन के बारे में सोचना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल चुका था, लेकिन सामान भारी होने की वजह से जीवारो काफी थक जाता है और अब उसे प्यास लगने लगती है और वो पास की नदी में पानी पीने के लिए जाता है। जैसे ही वो पानी पीने वाला होता है तभी सायरन का ब्लड उसके हाथ में आ जाता है और वो बिना देखे उस पानी को पी जाता है। उसके थोड़ी देर बाद उसकी नजर उस पानी पर पड़ती है, लेकिन तब तक उसकी बॉडी में कुछ अजीब सी हलचल होना शुरू हो जाती है, जैसे कि उसे बहुत सारी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। जीवारो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि पहले उसने कभी भी कोई आवाज नहीं सुनी थी, इसलिए उसको ये आवाज बहुत ज्यादा परेशान कर रही होती है। एक तरह से उसे पागल ही बना देती है और वो वहीं इधर उधर भागने लगता है। थोड़ी देर बाद आवाज आना बंद हो जाती है और जीवारो खुद को संभालता है और एक जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सायरन जादूगरनी उस पानी से बाहर आती है और वो अपने शरीर को देखकर काफी परेशान हो जाती है। उसके शरीर पर अब कहीं भी सोना चांदी नहीं था और वो समझ जाती है कि जीवारो को उससे नहीं बल्कि उसके हीरे जवाहरात से प्यार था। सायरन अपनी आवाज फिर से निकालना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार ये आवाजें जीवारो को सुनाई देती है और अब सायरन की ओर वो आकर्षित हो जाता है। जैसे ही ये बात सायरन को पता चलती है तो वो अपनी इस आवाज से उसे और ज्यादा अट्रैक्ट करती हुई उस पानी में पीछे हटती चली जाती है और अब जीवारो के साथ भी वही सब हो रहा था जो इससे पहले उसके सैनिकों के साथ हुआ था। वो भी सायरन को पाने के लिए उस पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन साथ ही वो अपने आप को रोकना भी चाहता था, लेकिन अब उस आवाज के आगे वो बेबस था, इसलिए खुद को रोक नहीं पाता और उसकी तरफ बढ़ता चला जाता है और अब वो सायरन के बिल्कुल पास पहुंच जाता है और सायरन जादूगरनी उसे उस पानी के अंदर ले जाती है और उसे डुबोकर मार देती है। सभी लोग उस लालच की वजह से मारे जाते हैं और इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।